लोग बाइबल के एक आ, मुख्य विषय पर हम लोग आज स्टडी हमारा शुरू करेंगे। तो हमारा स्टडी है स्वर्गदूत के संबंध में, स्वर्गदूत शास्त्र। हम लोग बाइबल में एक मुख्य विषय होने पर भी हम लोग इस विषय के बारे में बहुत कम हम लोग स्टडी करते हैं, बहुत कम हम इसके बारे में जानने का कोशिश करते हैं। और आप जानते हो बाइबल के जो 66 किताबों में से 34 किताब में आप स्वर्गदूतों के बारे में पढ़ते हैं। और इसके आंकड़ा इस प्रकार बताते हैं, लगभग 196 बार इसका जिक्र किया गया है। पुराना नियम में 103 बार और नया नियम में 193 टाइम्स बाइबल में स्वर्गदूतों का जिक्र पाया गया है। और हम लोग आने वाले क्लास में इस स्वर्गदूत के विषय थोड़ा बारीकी से पढ़ने की हम लोग कोशिश करेंगे। और हम लोग आज आपको बताएंगे कि हम जो विश्वासी है, स्वर्गदूतों के विषय में सीखना क्यों जरूरी है, ये विषय हमारे लिए क्यों ज्यादा मान्य रखता है। ये विषय हम आज आपके सामने थोड़ा सा रखना चाहूंगा कि विश्वासी और स्वर्गदूत से क्या संबंध है। हम लोग बाइबल के बारे में पढ़ते क्योंकि हम जानते हैं बाइबल के संबंध में हमें जानकारी बहुत जरूरी है। हम ईश्वर के बारे में सीखते हैं, पवित्र आत्मा के बारे में सीखते हैं, और हम यीशु मसीह के बारे में हम लोग सीखते हैं, और आने वाले दिन के बारे में हम लोग सीखते हैं। हम स्वर्गदूतों के बारे में बहुत ज्यादा नहीं सीखते हैं क्योंकि हमें लगता है स्वर्गदूत तो परमेश्वर से संबंधित रखता है, उससे हमारा क्या ज्यादा लेना देना है। लेकिन आप बाइबल पढ़ेंगे तो हमें ताज्जुब होगा कि ये स्वर्गदूत विश्वासियों के साथ काफी जुड़े हुए हैं, और इन स्वर्गदूतों के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ बातें हम जल्दी देखेंगे आज एक परिचय के रूप में। तो आज मैं आपको बताना चाह रहा हूं, एक विश्वासियों के साथ, मसीही विश्वासियों के साथ जीवन में स्वर्गदूतों का क्या योगदान है। उसके लिए इब्रानियों का पत्री 1 अध्याय 13 और 14 पद हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। इब्रानियों का पत्री 1 अध्याय और उसका 13 और 14 पद। अगर आपको पहले मिल जाता है तो कृपया आप मेरे लिए पढ़ सकते हैं, नहीं है तो मैं भी आपके लिए पढ़ करके आपका मदद करूंगा। पहला पद इब्रानियों का पत्री 1 अध्याय और उसका 13 पद देखिएगा। और स्वर्गदूतों में से उसने किससे कब कहा, तू मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांवों के नीचे की पीढ़ी ना कर दूं। क्योंकि वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं, जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है। यहाँ देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, बताते हैं क्या 14 पद में, क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है। यहाँ विश्वासियों को बताया जा रहा है और विश्वासियों को बता रहे कि स्वर्गदूत हमारी सेवा करती है उद्धार पाने वालों के लिए। इसका मतलब है, हम जानते हैं एक विश्वासी तो उद्धार पा चुके हैं, लेकिन उस उद्धार का 3 काल के बारे में, 3 टेंसेस के बारे में बाइबल बताती है। मैं उसमें विस्तार से अभी नहीं जाऊंगा, हमारा विषय नहीं है। एक विश्वासी पाप का सजा से उद्धार पा चुका है, द पेनल्टी ऑफ सिन हमने पा चुका है। उसे हम लोग धर्मी ठहराए जाना कहते हैं। हम एक विश्वासी पाप का सजा से उद्धार पा चुके हैं, और एक विश्वासी पाप का जो पाप का जो ताकत है, पाप का जो शक्ति है, पाप का जो शक्ति से आजाद पा रहे हैं। हम जानते हैं कि हम उद्धार पाने के बावजूद भी आज भी पाप हमारे ऊपर कहीं ना कहीं हमारे ऊपर अपना ताकत जमाने का कोशिश करते हैं, हमें पाप की ओर खींचने का कोशिश करते हैं। कई बार हम लोग गिर जाते हैं, और ये दिन प्रतिदिन हमारे जीवन में होते रहता है। लेकिन हम प्रार्थना के द्वारा, बाइबल पढ़ाई के द्वारा पाप के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं। तो पाप की जो शक्ति है, इसके ऊपर हम विजय प्राप्त कर रहे हैं।
इसे सैंक्टिफिकेशन कहते हैं, पवित्रीकरण। और तीसरा है एक विश्वासी पाप का उपस्थिति से, द प्रेजेंस ऑफ सिन, पाप का उपस्थिति से हम एक बार छुटकारा पाएंगे। हम जब स्वर्ग जाएंगे, हमारे ये जो शरीर, दीनहीन जो शरीर है, ये खत्म हो जाएगा। एक विश्वासी एक ऐसी दशा में पहुंचेंगे वो कभी पाप नहीं कर पाएंगे। इसे ग्लोरिफिकेशन कहते हैं, या हम उसे मतलब महिमित होना, ग्लोरिफिकेशन कहते हैं। तो एक विश्वासी पाप का सजा से उद्धार पाया, एक विश्वासी पाप का जो ताकत है, शक्ति है, उससे प्रार्थना के द्वारा, बाइबल पढ़ने के द्वारा, संगति के द्वारा दिन प्रतिदिन हम उद्धार पा रहे हैं। और एक विश्वासी इस पाप की देह से, पाप की उपस्थिति से एक दिन उद्धार पाएंगे। तो यहाँ पर वो तीसरे उद्धार के बारे में जो भविष्य में होने वाला है उसके बारे में बताते हैं। तो याद रखो, एक विश्वासी के लिए परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को दिया है ताकि वो हमारी सेवा कर सके, क्योंकि उद्धार पाने के बाद हमारा जो दर्जा है वो दर्जा ऊंचे हो जाते हैं। हम जानते हैं सृष्टि में परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया, लेकिन पाप के कारण मनुष्य अपने अधिकार को खोया। हम स्वर्गदूतों से नीचे वाले तल में आ गए। लेकिन जब हम लोग उद्धार पाते हैं, रोमियो का पत्री 7 अध्याय 14 से लेकर के 17 पद तक आप पढ़ेंगे, वहां बताते हैं कि जब हम उद्धार पाते हैं हम परमेश्वर का संतान बनते हैं। 17वें पद में हम लोग पढ़ते हैं, जो परमेश्वर का संतान है, हम बारिश है, तो हमारा दर्जा ऊंचा हो जाता है। तो हमारी सेवा के लिए परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को दिया हुआ है। तो स्वर्गदूतों के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो हमारी सेवा टहल करने वाली आत्माएं हैं। और आप लूका रचित समाचार 15 अध्याय उसका 10 पद पढ़ेंगे। लूका रचित समाचार 15 अध्याय उसका 10 पद विश्वासियों के संबंध में पवित्र आत्मा का क्या, स्वर्गदूतों का क्या योगदान है, स्वर्गदूत किस प्रकार हमारी मदद करते हैं। देखिएगा, लूका 15 अध्याय 10 पद। मैं तुमसे कहता हूँ कि एक फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। देखिएगा, एक व्यक्ति जब मन फिराता है तो उस समय स्वर्गदूतों के बीच में बड़ा आनंद होता है। तो एक विश्वासी के संबंध में स्वर्गदूतों का क्या योगदान है। देखिए, आप जब उद्धार पाता है, कलीसिया को आनंद होता है। आप जब उद्धार पाते हैं, आपके लिए जिसने जान गवाया उस यीशु मसीह को आपके प्रति आनंद होता है, क्योंकि उन्होंने जिसके लिए अपना जान गवाया वो प्रतिफल को पा रहे हैं आपका उद्धार के द्वारा। लेकिन इससे बढ़कर हम बाइबल में क्या पढ़ते हैं, स्वर्गदूतों के बीच में भी आनंद होता है। जब आप और हम उद्धार पाते हैं, स्वर्गदूत वहां पर हो सकता है, हम लोग को मालूम नहीं, वहां पर डांस कर रहे होंगे। एक व्यक्ति जब उद्धार पाता है वो परमेश्वर के सामने आनंदित और मगन होते हैं। मत्ती रचित समाचार 18 अध्याय उसकी 11वीं पद, मत्ती रचित समाचार उसका 18 अध्याय उसकी 11वीं पद, वहां पर एक अद्भुत जानकारी को आप पढ़ते हैं, एक मनोरंजन की बात वहां पर आप पढ़ते हैं। मत्ती रचित समाचार 18 अध्याय उसकी 11वीं पद सच में हमारे लिए बड़ी सोचने वाली, हमारे लिए एक उत्साह प्रदान करने वाली एक सोच है। मत्ती 18 अध्याय 11 पद, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को बचाने, मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को, मत्ती 18 का 11 पढ़ रहे क्या? मत्ती 18:11, 18:11। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को बचाने आया है। वही है क्या मत्ती 18 का 11? मैथ्यू 18:11। वही है क्या? यस। ओके, उसमें लिखा हुआ ना कि उनका मुंह परमेश्वर का स्वर्गदूत देख रहे हैं। उसका 18 अध्याय उसका 10 पद देखिए।
18 देखो तुम देखो तो तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ न जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते हैं। एक शब्द आपने ध्यान दिया है, क्योंकि स्वर्ग में उनके दूत, उनके दूत। तो यहाँ पर एक विश्वासी जो छोटे से छोटे हैं उसके बारे में बताया है कि उनके स्वर्गदूत। इसका मतलब क्या समझते हैं? हर एक विश्वासी के लिए एक एक स्वर्गदूत उनका सेवा के लिए ठहर गया, मतलब उनका सेवा के लिए नियुक्त किया गया है। स्वर्ग में उनका दूत। क्या सच में ये हमें कितने प्रोत्साहन देने वाली बात है। अगर आपने उद्धार पाया है, आप विश्वासी है, आपके लिए परमेश्वर ने कम से कम एक स्वर्गदूत को नियुक्त किया है, ताकि जब तक आपका मृत्यु ना हो या प्रभु यीशु मसीह के आगमन ना आए, आपका सेवा करे, आपके साथ रहे। कितना बड़ी बात है। बाइबल बताती है आपको और मुझे विश्वास करना है। कितने बार हम लोग डर जाते हैं, अंधेरा से डरते हैं, हमारे साथ कुछ हो जाएगा, कोई व्यक्ति आकर के मेरे ऊपर हमला करेगा, हम लोग डरते हैं। सेवा करने के लिए जब हम लोग जाते हैं, हमें डर लगता है कि हम अकेले हैं। आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ कम से कम एक स्वर्गदूत है जो हमेशा रहता है। वो आपके लिए परमेश्वर ने दिया है। इसे देखना, समझना, विश्वास करना जरूरी है, आपको हिम्मत मिलती है। तीसरी बात भजन संहिता 34 का 7 पढ़ेंगे। भजन संहिता 34 का 7 पढ़ेंगे। वहां पर ये स्वर्गदूत जो हमारे साथ है, वो स्वर्गदूत हमारा क्या करता है, ये बात को हम लोग भजन संहिता 34 के 7 में पढ़ सकते हैं। और हमारा अगला पद होगा प्रेरितों का काम 5 का 19। कोई निकाल के रखेंगे, प्रेरितों का काम 5 का 19। यहोवा के कोई पढ़ेंगे? डरवैयों हाँ, के हाँ। चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए यहोवा उसको के बचाता डरवैयों है। के चारों ओर, हाँ, छावनी में हाँ, छावनी की ओर उसको बचाता है। क्लियर नहीं हुआ पढ़ाई? हाँ, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत हाँ, छावनी किए हुए उनको उसका बचाता है। दूध छावनी किए हुए, हाँ, उनको बचाता है। उनको बचाता। देखा, उनका दूध, छावनी किए। परमेश्वर ने जो स्वर्गदूत हमारे लिए ठहराया है, वो क्या करता है? हमारी चारों ओर छावनी किए हुए हमें बचाता है। तो स्वर्गदूत हमारा बचाव करता है, हमें छुड़ाता है, संकट से, परेशानियों से हमें बचाता है। याद रखिएगा, कई बार हमारे जिंदगी में हमारे ऊपर कितना कष्ट आ सकता था, परेशानी आ सकते थे, हम लोग को मालूम नहीं। जो हमारे साथ घटना होती है ये हमें मालूम, लेकिन पीछे से कितने बार खतरा आया, चला गया। लेकिन आप मालूम है, आप जब स्वर्ग में जाएंगे आपको तब पता चलेगा कितने बार आपका स्वर्गदूत ने आपको बचाया है, कितने बार वो आपका मदद किया है, हमें मालूम नहीं। याद रखिएगा, आने वाली खतराओं से स्वर्गदूत हमारी बचाव करते हैं, ये परमेश्वर की ओर से है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, ये बात तो है। अभी हम स्वर्गदूत के बारे में विचार करते हैं, इसलिए हम इन बातों को जरा सा गौर दे रहे हैं। याद रखो, स्वर्गदूत आपको बचाता है। प्रेरितों का काम 5 अध्याय 19 पद पढ़िएगा, और उसके बाद कोई 12 अध्याय 7 से 8 पद भी पढ़ेंगे। प्रेरितों का काम 5 अध्याय 19 पद। प्रेरितों का काम 5 अध्याय उसका 19 पद। परंतु हाँ, रात को प्रभु के एक स्वर्गदूत ने बंदी गृह के द्वार खोलकर उन्हें बाहर हाँ, लाकर हाँ, बस जाओ। उन्हें बाहर लाए। देखा, यहाँ पर प्रेरित लोगों को पकड़ करके जेल में डाल दिया, उनके साथ मारपीट करके सुसमाचार सुनाने के कारण। लेकिन क्या हुआ, उनको बाकी लोगों ने बंदी गृह में डाला, स्वर्गदूत ने क्या कर दिया, उनको वहां से बाहर लेकर के आ रहा, उनको बचा करके लेके आ रहा है। तो स्वर्गदूत बचाता है, ये परमेश्वर की एजेंट है जो आपके लिए, जो आपका सुरक्षा प्रदान करते हैं, आपको छुड़ाता है, आपको बचाता है। याद रखिएगा, प्रेरितों का काम 12 अध्याय 7 से 8 पद तक पढ़ने की जरूरत नहीं है।
और आपको उस घटना मालूम है कि पौलुस पतरस को उन लोगों ने पकड़ करके जेल में डाल दिया था। अगले दिन उसको मारने के लिए साजिश बनाया गया है, लेकिन रात में क्या हुआ? रात में स्वर्गदूत ने उन्हें वहां से बचा करके उनको बाहर लेकर के आया। देखा, स्वर्गदूत हमारा बचाव करता है और स्वर्गदूत हमारी मदद करते हैं। आप लूत की कहानी जब पढ़ेंगे तो हमको मालूम है कि जब अब्राहम ने लूत के लिए प्रार्थना किया था, उनके लिए विनती किए थे, तो परमेश्वर ने लूत को बचाने के लिए स्वर्गदूत को भेजा और वो वहां जाकर के लूत और उनके परिवार को खींच कर और उनको जबरदस्ती करके सोदोम और अमोरा से बाहर कर रहे। वो लोग जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन उसको खींच कर बाहर कर रहे हैं। देखा, परमेश्वर का स्वर्गदूत कैसे हमारी मदद करते हैं, कैसे हमें छुड़ाते हैं। बाइबल में कई प्रकार की कहानियां हैं। आप एलीशा नबी के जीवन में पढ़ते हैं। मत्ती रचित समाचार 4 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह के बारे में स्वयं बताया कि हम अगर ऊपर से तुम गिर जाओ, स्वर्गदूत तुम्हारे बचाव करेगा। ये बात सही है, शैतान भी इस बात को जानते हैं। याद रखिएगा, स्वर्गदूत हमें बचाता है, संकट से, परेशानियों से हमें वो बचाता है। उतना ही नहीं, दूसरा राजा 19 अध्याय 5 पद अगर आप पढ़ोगे, वहां एलीशा नबी के जीवन में जो घटना है वहां पर पढ़ते हैं। एलिया नबी इजेबेल की डर से भाग रहा है, भाग करके किसी झाव के पेड़ के नीचे जाकर के सो रहा है और वहां पर उन्हें सांत्वना देने के लिए, भोजन देने के लिए परमेश्वर का स्वर्गदूत आता है और उन्हें मदद करता है। याद रखो, आप जब निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं जिंदगी के किसी परिस्थितियों में, याद रखो आपका सांत्वना देने के लिए परमेश्वर का स्वर्गदूत आता है और आपको मदद भी करते हैं। लूका रचित समाचार 22 अध्याय का 43 जरा से पढ़ेंगे। लूका रचित समाचार 22 अध्याय उसके 43वीं पद, वर्स 22 और 43, वहां पर स्वर्गदूत प्रभु यीशु मसीह को किसी विशेष घड़ी में मदद कर रहा है। वो विश्वासियों के लिए भी सांत्वना देने वाली बात। वही पढ़ेंगे लूका रचित समाचार 22 अध्याय उसके 43वीं पद। तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उससे सामर्थ देता था। उसको सामर्थ देता था। उसके बाद लास्ट पद होगा लूका 16 का 22, कोई निकाल के रखेंगे। लेकिन 22 अध्याय उसके 43 में हम लोग पढ़ रहे थे। लूका 22 के 43 में क्या है? प्रभु यीशु मसीह क्रूस की ओर जाने वाले हैं और यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं और वो इतनी व्याकुल है और उनका पसीना लहू के बड़े बड़े बूंद के समान नीचे गिर रहे हैं। वो इतने परेशान है, कोई उनका मदद करने वाला नहीं है। उन्होंने चेलों को कहा था कि तुम मेरे साथ थोड़ा समय मेरे साथ प्रार्थना करो, मुझे ढाढ़स मिलने के लिए प्रार्थना करो, लेकिन चेलों सो रहा, कोई उसका मदद करने के लिए नहीं है। लेकिन वहां पर एक स्वर्गदूत आता है, यीशु मसीह को सामर्थ देता है। प्रियो, आपकी जिंदगी में, मेरी और जिंदगी में हम जब नाना प्रकार की परीक्षाओं से गुजरते हैं, याद रखो आपको ढाढ़स देने के लिए, हिम्मत देने के लिए परमेश्वर अपना स्वर्गदूत को भेजते हैं। वो आत्मा है, कई बार हम उसके पहचान नहीं पाते हैं, लेकिन याद रखो उस समय में आपको जो सांत्वना और हिम्मत मिला है, आप फिर खड़े हो गए प्रभु की सेवा के लिए, प्रभु में खड़े हो गए। याद रखो ये स्वर्गदूत की मदद है, हम लोग कई बार उसे पहचान नहीं पाते। अंत में एक और बात बोलकर मैं इस परिचय को यहाँ पर समाप्त करना चाहूंगा। लूका रचित समाचार 16वें अध्याय उसकी 22वीं पद हम लोग पढ़ेंगे। लूका 16 अध्याय उसकी 22वीं पद। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मरा। देखा, बस विस्तार से बोलने वाली एक घटना है, मैं बताना नहीं चाहता। ये संसार का बहुत बड़ा एक व्यक्ति, धनवान, वो मरा, लेकिन कहता है वो मरा, उसके बाद बताते हैं उससे लोगों ने गाड़ दिया, उसे लोगों ने गाड़ दिया। दुनिया के लोग आपके साथ ज्यादा से ज्यादा इतना ही कर सकते हैं, मरा हुआ आदमी को ले जाके गाड़ देते हैं। लेकिन आजकल देखो, कोरोना के समय में कई लोगों को गाड़ने के लिए भी तो आदमी दी जाता है। तो इंसान आपके लिए मरने के बाद ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है? आपको ले जाकर 5-6 फीट की जो गड्ढा है उसमें गाड़ देगा। स्वर्गदूत क्या करता है यहाँ बता? स्वर्गदूतों ने उस लाजर की जो आत्मा है, उस आत्मा को क्या कर रहे हैं? उसके प्राण है, उसको क्या कर रहे हैं? ले जाकर अब्राहम की गोद में रख रहे हैं। मृत्यु के समय में स्वर्गदूत हमारी मदद करते हैं।
हमें अपने लक्ष्य स्थान पहुंचाने के लिए हमारी मदद करते हैं। मूसा के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, मूसा की देह की रक्षा वो कर रहे थे उनके उद्धार के दिन के लिए। प्रभु यीशु मसीह जब आएंगे उसके ये पार्थिव शरीर उठने के लिए, आप यहूदा के पत्री में पढ़ते हैं, वहां पर जो एक स्वर्गदूत है मूसा का शरीर का पहरावा कर रहे हैं। याद रखो, स्वर्गदूत हमारी मृत्यु में भी हमारी मदद करते हैं, हमें लक्ष्य स्थान पहुंचाने के लिए वो हमारी मदद करते हैं। कितनी धन्य बात है प्रियो, हमें स्वर्गदूतों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। कई बार हम इस विषय को जान नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, लेकिन स्वर्गदूत हमारी उद्धार से लेकर हमारी मृत्यु तक, और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह जब आएंगे उस समय हमारा जो पार्थिव शरीर है इसे जीव उठने के संबंध में भी स्वर्गदूत हमारे मदद करते हैं। प्रभु सहायता करे, आने वाले क्लास में हम इस स्वर्गदूत के बारे में और ज्यादा विस्तार से सीखने का कोशिश करेंगे। परमेश्वर इस स्टडी के द्वारा हमारी मदद करे। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो।